हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। सो हम चैप्टर नंबर 15 पढ़े थे, आर एनवायरमेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमने मेनली क्या डिस्कस किया था, फूड चेन के बारे में पढ़ा था। फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, कैसे प्रोड्यूसर्स अपने प्रोड्यूसर पे कैसे डिपेंड करते हैं। ओके, हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। फूड चेन मैंने आपको बताया था कि एक सीक्वेंस है। क्या है? एक सीक्वेंस है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कैसे डिपेंडेंट है। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे हमारी एक्टिविटीज़ से कैसे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे एक्टिविटीज़ से कैसे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, कैसे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो जो हम इन्वायरमेंट में डे बाय डे अगर देखा जाए, इन्वायरमेंट में डे बाय डे हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं। ओके, वो चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हम जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हार्मफुल चेंजेस होने के कारण जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेड होने लग रहा है। तो वो किसके कारण डिग्रेड हो रहा है, हमारी जो एक्टिविटीज़, हम कुछ एक्टिविटीज़, बहुत सारे ह्यूमन मेड जो एक्टिविटीज़ है जिससे वो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, उस हार्मफुल चेंजेस के कारण इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, वेस्ट डिस्पोजल। ओके, तो ये क्या, वेस्ट डिस्पोजल, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। किस लिए डिप्लीट हो रहा है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। ह्यूमन है वो डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। वेस्ट डिस्पोजल के कारण जो क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। तो जो इन्वायरमेंट है डिग्रेड क्यों हो रहा है, हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं। हार्मफुल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसा कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, जिससे वो इन्वायरमेंट में हार्मफुल चेंजेस हो रही है, हार्मफुल चेंजेस क्रिएट हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। ओके, तो ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओजोन लेयर क्या है, O3। ओके, एक ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है। उस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम उसको क्या कहते हैं, ओजोन। ओके, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम से क्या बनता है, ओजोन बनता है। ओके, क्या बनता है, ओजोन बनता है। तो ये ओजोन क्या है, ओके, ओजोन मैंने आपको बताया कि ओजोन क्या है, एक मॉलिक्यूल है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का। ओजोन लेयर पूछे तो क्या होगा, ओजोन लेयर क्या है, ये जैसे ये सन है, ये अर्थ है। ओके, ये सन है, ये अर्थ, ये सन। ओके, यहाँ पे एक लेयर है। ओके, यहाँ पे क्या है, एक लेयर है, उसको क्या कहते हैं हम, ओजोन लेयर। ओके, ये जो एक लेयर है हम इसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। मैंने आपको बताया ओजोन क्या है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल है, और किससे फॉर्म हुआ है, ऑक्सीजन के 3 एटम से वो फॉर्म हुआ है, ओजोन। तो ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रहा है, ओजोन लेयर डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, ये जो एक ब्लैंकेट टाइप है, क्या है, एक ओजोन लेयर है, वो इसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। यहाँ से जो रेडिएशन आती है, ये सन से जो रेडिएशन आती है, रेज आती है, ओके, इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे। ओके, क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे। तो यहाँ से जो रे आती है वो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। उस ओजोन जो अल्ट्रा वायलेट रे है, एक बहुत ही हार्मफुल रे है। क्या है, बहुत हार्मफुल है। अगर वो डायरेक्ट अर्थ पे आ जाए, अगर यहाँ पे ओजोन लेयर ना हो, ये लेयर ना हो, तो वो जो रेज है वो डायरेक्ट सन पे आएगा, इससे बहुत सारी डिजीज होती हैं। तो क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट होगा इस अर्थ पे। तो ये हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, ओजोन लेयर है। क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम क्या है कि वो अल्ट्रा वायलेट रे को प्रोटेक्ट करती है, अर्थ को। ये यहाँ से अर्थ है, जो हार्मफुल रेज है क्या होती है, वो वापस चली जाती है। यहाँ से जो रेज है, वो जो रेज आती है वो क्या होती है, वो अर्थ पे इम्पैक्ट नहीं करती है। ओके, अर्थ को अफेक्ट नहीं करती है। तो अगर डायरेक्ट सन की रेज अगर डायरेक्ट अर्थ पे आए, तो उससे क्या होगा, अर्थ पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इससे बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये ओजोन लेयर का काम क्या है, ओजोन लेयर क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर हम कह सकते हैं। क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, या फिर एक ब्लैंकेट टाइप एक्ट करता है, जिससे क्या करता है, वो अल्ट्रा वायलेट रे को प्रोटेक्ट करता है और
अर्थ पे पहुंचने नहीं देता वो। ओके, तो ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर को हम कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो हार्मफुल रेज है वो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर क्या है? प्रोटेक्ट करता है हमको हार्मफुल रेज से। हार्मफुल रेज से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। मेनली अर्थ को क्या करता है? अर्थ सरफेस को वो प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल रेज से वो हमें बचाता है। ओके, तो इसका काम क्या है? ओजोन लेयर का प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या करता है? हार्मफुल रेज से हम लोगों को, अर्थ को, मेनली अर्थ सरफेस को वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये जो हार्मफुल रेज अगर ये ना रहे, ओजोन लेयर एक लेयर ना रहेगा, नहीं रहेगा, तो क्या होगा? वो जो लेयर, जो रेज है, जो हार्मफुल रेज है वो डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आएगी और वो अर्थ सरफेस पे हार्मफुल इफेक्ट करेगी। ओके, तो इस ओजोन लेयर का काम क्या है? वो हमें अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है थ्रू द हार्मफुल रेज। ओके, तो ये डे बाय डे क्या हो रहा है? वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। ओके, डे बाय डे क्या हो रहा है? ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो मेनली, जो डिप्लीट कैसे होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होता है? ओके, तो डिप्लीट जो CFC है, एक गैस है CFC, मेनली CFC गैस है, उसके थ्रू क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। ओके, मैंने आपको बताया स्किन कैंसर होता है ह्यूमन बींग्स अगर डायरेक्टली सन की रेज हो, वो अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली अगर आए तो क्या होगा? उससे स्किन कैंसर हो सकता है, कोई बहुत सारी डिजीज हो सकती है। ओके, तो जो ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राऑक्साइड, मिथाइल। और जो CFC है कहाँ पाया जाता है? मेनली रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, इसमें मेनली यूज़ किया जाता है ये CFC। तो ये इसका जो यूज़ है, एक्सटेंसिव यूज़ होने के कारण क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है ओजोन लेयर। तो अगर इसका ज़्यादा यूज़ होगा, CFC का यूज़ ज़्यादा होगा तो ओजोन लेयर डे बाई डे क्या होगा? डिप्लीट होगा। अगर कम यूज़ होगा तो क्या? कम यूज़ होगा तो कम लोग यूज़ करेंगे, बट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे परफ्यूम्स में भी CFC यूज़ होता है। ओके, तो ये ज़्यादा यूज़ होगा तो ओजोन क्या होगा? ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगेगा। उसके साथ कार्बन टेट्राऑक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड भी है, इससे क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। ओके, तो जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो ओजोन लेयर है, मैंने आपको बताया O3 है, 3 एटम का, ऑक्सीजन के 3 एटम से फॉर्म हुआ है ओजोन। तो ओजोन कैसे फॉर्म हुआ है? O2 लिया, अल्ट्रावायलेट रेज से स्प्लिट हुआ, O+O, 2 पार्ट्स में टूट गए, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में टूट गए वो। अब एक ऑक्सीजन से मिले तो क्या होगा? O3, ओजोन फॉर्म होगा। क्या होगा? ओजोन फॉर्म होगा। ओके, क्या फॉर्म होगा? ओजोन फॉर्म होगा। तो ये जो ओजोन है वो कैसे फॉर्म होता है? जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ओके, तो ये डे बाय डे क्या हो रहा है? ये CFC ज़्यादा यूज़ करने से डिप्लीट हो रहा है हमारा ओजोन लेयर। ओके, क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। तो ये पहले, जब ये जो ओजोन डिप्लीट हो रहा है, पहली बार कहाँ नोटिस किया गया था? ओके, पहली बार 1985 अंटार्कटिका में नोटिस किया गया था। जो ओजोन लेयर है फर्स्ट टाइम नोटिस किया था अंटार्कटिका में 1985 में। इसमें क्या था कि देखा गया अंटार्कटिका में कि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। ओके, 1985 में देखा गया कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे। ओके, तो क्या उस वहाँ पे उसको क्या कहा गया? ओजोन होल कहा गया। ओजोन होल क्यों कहा गया? जैसे मैंने आपको बताया कि ये अर्थ है, यहाँ पे ये जो है क्या है? ओजोन लेयर है। अगर ये डे बाय डे डिक्लाइन होगा, कम होगा, तो बाई चांस यहाँ पे डिक्लाइन कम हो रहा है, CFC हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी हम इसमें से कोई भी ज़्यादा यूज़ होगा तो ये डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिक्लाइन होके यहाँ पे होल फॉर्म हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? होल फॉर्म हो जाएगा। तो एक होल फॉर्म होने से क्या होगा कि जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इस होल में से पास हो जाएगी। होल में से पास होके ये अर्थ पे पहुँच जाएगी। तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? ओजोन होल। जो डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एक होल फॉर्म हो रहा है, उसके लिए कहा गया ओजोन होल। क्या? ओजोन होल बोला गया। ये फर्स्ट नोटिस कहाँ किया गया था? अंटार्कटिका में इन 1985। ओके,
तो ये ओजोन होल वहाँ पे बताया गया कि जो ओजोन है डिक्लाइन हो रहा है, जिसको टर्म नाम क्या दिया गया है, ओजोन होल, क्योंकि डिप्लीट होगा तो बीच बीच में एक होल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रे पास होती रहेगी, वो अर्थ पे पहुंच जाएगी। ओके, तो ये था क्या, 1985 में पहली बार नोटिस किया गया था ये डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, तो इस पे इसको कम करने के लिए कि अल्ट्रा जो ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो, उससे कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन किया। ओके, एग्रीमेंट तैयार किया किसने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, और कहा कि क्या कहा उन्होंने कि जो CFC है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है वो 1986 में, 1985 में पहला ऑब्जर्व किया गया था अंटार्कटिका में। मैंने आपको बताया 1986 में जितना लेवल था CFC यूज़ करने का, उसी लेवल, उससे ज़्यादा लेवल एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ओके, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने क्या कहा, एक एग्रीमेंट बनाया कि जो CFC का प्रोडक्शन है फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, वो जो यूजमेंट है वो 1986 लेवल तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ओके, और उन्होंने कहा कि अब 1986 लेवल तक होना चाहिए अभी जितना हम यूज़ कर रहे हैं, बट उसके आगे क्या होगा, उसके आगे हम कैसे रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, जिससे CFC क्रिएट ना हो, जिससे क्या हो, डिप्लीट ना हो हमारा ओजोन लेयर। तो उन्होंने कहा कि कंपनी को, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ है, जो फ्रिज मैन्युफैक्चर करती है, उन कंपनीज़ को क्या कहा कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आप CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाइए। ओके, बिना मतलब फ्री CFC बनाइए रेफ्रिजरेटर। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में एग्रीमेंट्स बनाया था। ओके, जिससे क्या हो कि जो ओजोन लेयर डिप्लीट ना। सेकेंड क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ओके, हम जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे। ओके, तो ये क्या था, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में था। तो इसमें क्या था, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जो लोगों की जो फूड की डिमांड है वो बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ जो फूड की डिमांड है लोगों की वो बढ़ रही है। तो अगर फूड का डिमांड बढ़ेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे ना। अभी ऐसा थोड़ी है कि हमने फूड यूज़ कर लिया, उसका वेस्ट निकला ही नहीं। जब वेस्ट फूड का डिमांड बढ़ेगा तो उसका वेस्ट भी निकलेगा, कुछ कचरा भी निकलेगा। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो गुड्स का था, वो भी गुड्स का डिमांड था वो भी बढ़ रहा था। गुड्स का डिमांड डिमांड बढ़ रहा था, उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे थे। उससे क्या होता है, उससे इन्वायरमेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ रहे थे, उससे क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट क्या हो रहा था, पॉल्यूट हो रहा था। ओके, क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा था। तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा था, उससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन बढ़ रहा था। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो वेस्ट गुड्स का प्रोडक्ट्स डिमांड था वो भी बढ़ रहा था। उसके साथ साथ जो गुड्स के वेस्ट थे वो भी बढ़ रहा था। उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन क्रिएट हो रहा था, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा था। ओके, अब टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ते हैं। वेस्ट बढ़ रहा था जिससे क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा था। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट, 2 टाइप के वेस्ट हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल, सेकेंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उस वेस्ट को, उसको क्या कहते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल। लाइक एग्जांपल फूड वेस्ट, पेपर एक्सेट्रा, इसको क्या होता है, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, तो ये क्या था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। टाइप कितने, दो टाइप के वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है कि जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज कर देते हैं वेस्ट को, उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे एग्जांपल फूड वेस्ट, पेपर एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं करते हैं। ओके, जो वेस्ट को डिकम्पोज नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जांपल लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते। एक प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो टाइप वेस्ट जो है वो मेनली दो टाइप के हैं, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल जो डिकम्पोज कर सके वेस्ट को, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड रिमेन्स को या फिर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट से सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बाई जैसे फूड प्रोडक्ट, फूड वेस्ट है, जैसे पीलिंग है, पोटैटो की पीलिंग है, अगर हम उसको एक मिट्टी में खोद के डाल दें तो वो उसके डिकम्पोज कर देंगे। ओके, तो क्या है, जो डिकम्पोजर्स क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिग्रेडेबल क्या है, जो वेस्ट को डिकम्पोज कर सके। नॉन डिग्रेडेबल क्या है, जो डिकम्पोज ना कर सके। ओके, तो ये था ये टॉपिक, टाइप ऑफ वेस्ट खत्म। ओके, तो ये चैप्टर खत्म। ओके, ये था इन्वायरमेंट, आर इन्वायरमेंट, जो कि हमारे टर्म 2 के सिलेबस में आ रहा है। तो ये आज खत्म हो गया। तो अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से डाउट है, आर इन्वायरमेंट से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।